और तीसरा गोल आया है लद्दाख की तरफ से। अब डिफेंस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। वो टाइम आउट जो लिया गया था बहुत अहम साबित हुआ जब लद्दाख की टीम ने वो सस्पेंशन के बाद वो टाइम आउट लिया था। एक और सस्पेंशन इसी बीच पैसिविटी जोन में डाला गया है, यानी आईटीबीपी के लिए एक और परेशानी। रिगजेन अब 2 मिनट के लिए सस्पेंड है, यानी फिर से 4 खिलाड़ियों तक सीमित हो गई है आईटीबीपी की टीम। 2-1 से बढ़त लद्दाख के पास, और इस 2-1 की बढ़त के बाद अब जब एक खिलाड़ी सामने वाली टीम का कम हो तो वो थोड़ा सा और आपका मनोबल बढ़ा देता है। फिलहाल आईटीबीपी अभी भी कोशिशों में लगी हुई, तालमेल उतना बेहतर नहीं। अब राइट विंग पर इस समय कोशिश इस्माइल थे, उस कोशिश में अभी भी वो लगे हुए हैं, लेकिन उस कोशिश का कोई फायदा नहीं हुआ। समय बहुत तेजी से निकलता चला जा रहा है। 2 मिनट के आसपास का समय इस मुकाबले में, और इस 2 मिनट में क्या कुछ कर गुजर पाती हैं दोनों टीमें। एक टीम के पास वो एक गोल की बढ़त है। हमला आया था फिर से उस लेफ्ट विंग से, लेकिन इस बार टारगेट पर वो हमला नहीं, पक साइड से निकलता हुआ। काउंटर्स पे निकलने होंगे, जल्दी से जल्दी वो मौके बनाने होंगे। वहीं पोजीशन बेस्ड इस समय हॉकी खेलती हुई एक और नियर पोस्ट पर हमला उस लेफ्ट फ्लैंक से, लेकिन अच्छा बचाव इस बार। अब तक तो बचा के रखा था गोलकीपर जिगमेत ने, लेकिन ये गोल जो दूसरा आया लद्दाख की तरफ से उनके हौसले तोड़ चुका है। एक और फिर से वो मौका है और ये गोल है, गोल है एक और। नंबर 99 वसीम बिलाल का एक और गोल, लद्दाख की जीत की इबादत लिखता हुआ। बिलाल का ये गोल अब जीत की खुशबू महसूस कराने लगा होगा लद्दाख। ऐसा लग रहा है वो गोल अवॉर्ड नहीं किया गया, एक बार रिप्ले देखना पड़ेगा। और गोल तो वैसे अवॉर्ड पता नहीं क्यों नहीं किया गया, रेफरी की नजर में कोई इंफ्रिंजमेंट या कोई किसी तरह की परेशानी, लेकिन अभी भी 2-1 से बढ़त पर लद्दाख की टीम, और मुकाबला अब धीरे धीरे सेकंड्स में पहुंच चुका है। 40-42 सेकंड का एक बार फिर से वो मौका नियर पोस्ट पर, लेकिन इस मौके को रोकता हुआ जिगमीत का वो पैर आता हुआ। लेकिन अभी भी 39 सेकंड के आसपास का समय। क्या अभी भी इस मुकाबले में कोई रोमांच बाकी है? लद्दाख को अब जीत की खुशबू वो महसूस होने लगी होगी। और शोर सुनिए इस एरिना में, फेस ऑफ सेकेंड्स धीरे धीरे वापस से एक बार फिर से इंफ्रिंजमेंट की मांग की जा रही है, लेकिन रेफरी का मामला जी नहीं, और पोजीशन वापस हासिल करने की फिराक। राइट डिफेंसमैन का अच्छा काम, लंबी बॉल निकाली है। यही तो करते हैं जब आपको समय काटना है, तो जितनी लंबी के आप पक को निकाल पाए उतना अच्छा है, दूसरी तरफ ले जाइए। लेकिन इसी बीच ये आइसिंग और इसकी वजह से वो फेस ऑफ, और अपने हाफ में बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पांचों के पांचों वो आउटफील्ड के खिलाड़ी इस समय उस बचाव के लिए मौजूद है लद्दाख के लिए। आखिरी 20 सेकंड का समय, और इस समय फुल फ्लेज टीम नजर आ रही है आईटीबीपी की। अभी भी कोशिशें जारी है, 3-3 खिलाड़ी जूझते हुए। एक बार फिर से रेफरी की विजिल आई है, और 15 सेकंड के आसपास का समय। अभी भी वो कट नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या कुछ और खेल बाकी है इस मुकाबले में। फेस ऑफ की तैयारी एक बार फिर से इस राइट विंग की तरफ, और अब देखिए पोजीशन गंवाया है, लंबी पक को निकाला है, लेकिन जी नहीं, पोस्ट से टकराया है, और समय क्या समाप्त हो जाएगा। हूटर आ गया है, और इस समय लद्दाख की टीम सेलिब्रेट कर रही है। स्कोर लाइन तो अभी 2-1 ही है, क्योंकि गोल पोस्ट से वो पक टकराई थी, और अभी कुछ समय बचा है इस मुकाबले में। गोल क्या अवॉर्ड कर दिया गया है? जी हाँ, शेरिंग
उनका वो गोल आया है, यानी तीसरा गोल मिल चुका है। 3-1 की बढ़त, यानी जीत अब करीब करीब सुनिश्चित हो चुकी है इस टीम की। कॉर्नर की तरफ पक को ले जाया है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। लद्दाख इससे बेहद अहम मुकाबले में जीत के तरफ, और जीत अब आ चुकी है। अब जश्न जमकर मनेगा, लद्दाख की टीम जश्न मनाएगी। शुरुआत हुई थी पहले पीरियड में उस पहले गोल के साथ, बराबरी दूसरे पीरियड में की आईटीबीपी ने, लेकिन तीसरे पीरियड में लद्दाख ने वो विनय 2 गोल दागते हुए इस मुकाबले को 3-1 से अपने नाम किया है। और इस शानदार मुकाबले में